हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर मैं इंग्लिश बाई छवि सर आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि इस समय मैं आपको एमए फाइनल ईयर सेमेस्टर 3 इंग्लिश लिटरेचर के पेपर फर्स्ट 20th सेंचुरी ब्रिटिश लिटरेचर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट कवर करा रहा हूं। और आज हम यूनिट फर्स्ट से W.V. ईट्स की एक शानदार पोयम ए प्रेयर फॉर माय डॉटर का क्रिटिकल अप्रिसिएशन पढ़ाने जा रहा हूँ। दोस्तों, इसके पहले मैं W.V. ईट्स की पोयम सेलिंग टू वाइजेंटियम का क्रिटिकल अप्रिसिएशन कवर करा चुका हूँ। यदि आपने सेलिंग टू वाइजेंटियम का क्रिटिकल अप्रिसिएशन न देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दे दूंगा। आप लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के क्रिटिकल अप्रिसिएशन पर। और आज का क्रिटिकल अप्रिसिएशन है अ प्रेयर फॉर माय डॉटर। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, राइट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम अ प्रेयर फॉर माय डॉटर। W.V. ईट्स की पोएम अ प्रेयर फॉर माय डॉटर का क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखिए। लेट्स सी द आंसर। और फर्स्ट हेडिंग है इंट्रोडक्शन। W.V. ईट्स वॉज अ फेमस आयरिश पोएट। जो W.V. ईट्स हैं एक फेमस आयरिश कवि थे। ही इज one of the most important exponents of contemporary society। वह समकालीन समाज के यानी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के सबसे महत्वपूर्ण एक्सपोनेंट्स यानी प्रतिपादकों में से एक हैं। ए प्रेयर फॉर माई डॉटर इज वन ऑफ हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम। जो प्रेयर फॉर माई डॉटर है वो W.V. ईट्स की कई इम्पॉर्टेंट पोएम में से एक इम्पॉर्टेंट पोएम है। इनफैक्ट वास्तव में द पोएम इज वेल कॉन्ट्रेरी पोएम। कॉन्ट्रेरी पोएम क्या होती है? यानी एक विपरीत जो कविता होती है उसे कॉन्ट्रेरी पोएम कहा जाता है। तो ये जो पोएम है एक कॉन्ट्रेरी पोएम है, विपरीत कविता है। इन विच जिसमें द पोएट रिकॉल्स हिज मर्सीलेस बिलवड मॉडगॉन ऑन वन हैंड। यानी एक तरफ जिसमें जो कवि हैं रिकॉल्स मतलब याद करते हैं मर्सीलेस बिलवड को, यानी अपनी निर्दयी प्रेमिका को याद करते हैं। और निर्दयी प्रेमिका का नाम है मॉड गॉन। एंड हिज इन्फेंट डॉटर स्लीपिंग इन हर क्रेडल ऑन द अदर। और जो कवि हैं ऑन द अदर का मतलब दूसरी तरफ अपनी इन्फेंट डॉटर यानी नवजात पुत्री को याद करते हैं। स्लीपिंग इन हर क्रेडल जो अपने क्रेडल यानी पालने में सो रही है। ही वॉज फुल ऑफ इमोशंस। जो कवि हैं फुल ऑफ इमोशंस भावनाओं से भरे हुए हैं। विच वर एक्साइटेड बाई स्टॉर्म विच हाउल्ड आउटसाइड हिज हाउस। जो कवि हैं अपनी भावनाओं से भरा हुआ था जो उसके घर के बाहर आए तूफान से एक्साइटेड थी, उत्तेजित थी। इट्स माइंड इज डिप्ड इनटू डीप इमोशंस। यानी कवि का मन W.V. ईट्स का मन गहरी भावनाओं में डूब गया था। डिप्ड इनटू डीप इमोशन का मतलब होता है गहरी भावनाओं में डूब जाना। एंड ही बिगेन टू थिंक। और कवि सोचने लगा अबाउट हिज यूजफुल डेज। अपने उपयोगी दिनों के बारे में सोचने लगता है। हिज बिलवड मॉडगॉन। अपनी प्रेमिका मॉडगॉन के बारे में सोचता है। एंड अ सैड सेपरेशन फ्रॉम हर। और किस प्रकार उसके साथ उसका अलगाव हुआ इसके बारे में कवि सोचने लगता है। ही ग्रू ग्लूमी। जो कवि है ग्लूमी हो जाता है, उदास हो जाता है। एंड प्रेड टू गॉड। भगवान की प्रार्थना करता है।
हिज हार्ट वॉज फिल्ड विद डीप इमोशंस, जो कवि का हार्ट हृदय था, फिल्ड विद वो भरा हुआ था, डीप इमोशंस का मतलब गहरी भावनाओं से भरा हुआ था, एंड अफेक्शन ऑफ हर और अपने प्रेमिका के प्रति अफेक्शन स्नेह से भरा हुआ था। ही बिगेन टू राइट द पोएम, जो कवि हैं इस पोएम को लिखना शुरू करते हैं, बट लेफ्ट इट अनफिनिश्ड, लेकिन बीच में ही इस पोएम को अधूरा छोड़ देते हैं। इन जून 1999 यानी जून 1919 में ही स्टार्टेड दिस पोएम अगेन, जो कवि हैं इस पोएम को पुनः लिखना स्टार्ट करते हैं, एंड फिनिश्ड इट और इस पोएम को ख़त्म करते हैं। हेडिंग नंबर नेक्स्ट है और हेडिंग है थीम यानी कहानी। द पोएम इज सॉलेम्न प्रेयर। सॉलेम्न प्रेयर क्या होता है? सॉलेम्न प्रेयर का मतलब होता है गंभीर प्रार्थना। ये जो पोएम है एक गंभीर प्रार्थना है टू गॉड, भगवान के प्रति, इन विच द पोएट प्रेज टू गॉड टू इन्फ्यूज सर्टेन नेचुरल गिफ्ट्स इन हर डॉटर, जिसमें कवि अपनी बेटी में कुछ सर्टेन गिफ्ट्स यानी प्राकृतिक उपहार देने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। शी शुड हैव अ कमेंट्री ऑन द क्रूएल्टी एंड इंटेलेक्चुअल हेट्रेड इन अ ग्रेट ब्यूटीज। महान सुंदरियों में यानी ग्रेट ब्यूटीज में क्रूएल्टी यानी क्रूरता और इंटेलेक्चुअल हेट्रेड का मतलब बौद्धिक घृणा पर उनकी एक कमेंट्री यानी टिप्पणी होनी चाहिए। इन द पोएम, इस कविता में द पोएट हैज एडमायर्ड, जो कवि है एडमायर्ड मतलब प्रशंसा करता है, द ट्रेडिशन परंपरा की प्रशंसा करता है, द सेरेमनी समारोह की प्रशंसा करता है, एंड कोर्टेसी और शिष्टाचार की प्रशंसा करता है। विच आर ऑब्जर्व्ड एंड लव्ड बाई अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज, यानी जो कवि हैं जिसे कुलीन परिवारों द्वारा ऑब्जर्व किया गया यानी देखा गया और साथ साथ लव्ड यानी पसंद भी किया गया। द पोएट ऑल्सो विशेस, जो कवि हैं आगे इच्छा रखते हैं, दैट कि हिज डॉटर उनकी जो पुत्री है शुड गेट मैरिड टू अ मैन, कि एक व्यक्ति के साथ उसकी शादी हो जानी चाहिए, बिलोंगिंग टू एन अरिस्टोक्रेटिक फैमिली, और जो व्यक्ति होगा जो मैन होगा वो एक कुलीन परिवार से उसका संबंध होना चाहिए। विच इज़ फॉन्ड ऑफ ट्रेडिशन। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना और ट्रेडिशन मतलब परंपरा, और जो वो व्यक्ति होगा जो शादी करेगा वो परंपराओं का शौकीन होना चाहिए, सेरेमनी समारोह का शौकीन होना चाहिए, एंड कोर्टेसी और शिष्टाचार का भी शौकीन होना चाहिए। हेडिंग नंबर नेक्स्ट थॉट कंटेंट। द पोएट्स डॉटर इज स्लीपिंग इन हर क्रेडल, जो कवि की पुत्री है वो अपने क्रेडल मतलब पालने में सो रही है। सी इज हाफ कवर्ड अंडर हर कवरलेट एंड हर क्रेडल हुड, वह अपनी चादर और पालने के नीचे हाफ कवर्ड यानी आधी ढकी हुई है। ए स्टॉर्म इज हॉलोइंग आउटसाइड हिज हाउस, और एक जो स्टॉर्म है आउटसाइड हिज हाउस कवि के बाहर हॉलोइंग शोर मचा रहा है, इन अ टेरिफाइंग मैनर बहुत ही भयानक तरीके से, ब्लोइंग फ्रॉम द अटलांटिक ओशन, और ये जो शोर है वो अटलांटिक महासागर से बह रहा है। द स्टॉर्म इज नॉइजी, जो स्टॉर्म है जो तूफान है वो नॉइजी है यानी शोरगुल वाला है, एंड सीम्स टू डिस्ट्रक्टिव, और ये जो तूफान है सीम्स टू डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी प्रतीत होता है। विच हैज एक्साइटेड इन हिम अ विजुअल फियर, फीलिंग हिज माइंड विद थॉट्स दैट द एंड ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन हैज अराइव्ड, जिससे उसके मन में एक दृश्य
भय उत्पन्न हो गया है, उसके मन में यह विचार आने लगा है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी जो आधुनिक सभ्यता है उसका अंत आ गया है। नाउ अब द पोएट वांट्स, कवि चाहता है कि गॉड मे ग्रांट सर्टेन नेचुरल गिफ्ट टू हिज इन्फेंट डॉटर। यहाँ पर ग्रांट का जो मतलब होता है, ग्रांट का मतलब होता है परमिशन देना। तो जो कवि हैं वो चाहते हैं कि गॉड मे ग्रांट सर्टेन नेचुरल गिफ्ट्स टू हिज इन्फेंट डॉटर, कि उसमें साधारण सुंदरता होना चाहिए, कि जो गॉड हैं वो परमिशन दें कि उसकी पुत्री को नेचुरल गिफ्ट्स दें यानी उपयोगी उपहार दें। शी शुड हैव एन ऑर्डिनरी ब्यूटी, उसमें साधारण सुंदरता होनी चाहिए। बिकॉज, क्योंकि एक्सेप्शनल ब्यूटी मेक्स अ लवर मैड विद लव, क्योंकि जो एक्सेप्शनल ब्यूटी होती है, जो असाधारण सुंदरता होती है, प्रेमी को प्यार से पागल बना देती है। एंड द गर्ल बिकम्स फुल ऑफ प्राइड, और जो लड़कियां होती हैं फुल ऑफ प्राइड यानी अहंकार में भरी होती हैं, यानी गर्व के साथ भरी होती हैं। व्हेन सी व्यूज इन हर मिरर, जब वो अपने आप को मिरर मतलब किसी दर्पण में देखती हैं। इन द स्टेट ऑफ प्राइड यानी अहंकार की स्थिति में, सी फेल्स टू चूज, लड़कियां चुनने में असफल हो जाती हैं। फेल्स का मतलब असफल होना, चूज का मतलब चुनना। जो लड़कियां हैं वो चुनने में असफल होती हैं अ सुइटेबल लाइफ पार्टनर, एक अच्छा लाइफ पार्टनर, एंड द राइट मैन फॉर हर हस्बैंड, और अपने पति के रूप में एक अच्छा व्यक्ति ढूंढना, लाइक हेलेन, हेलेन के समान। द पोएट इज एनेक्सस, जो कवि हैं वो चिंतित हैं, दैट हिज डॉटर, कि उनकी पुत्री मे बी ग्रांटेड कोर्टेसी, ग्रांटेड का मतलब प्रदान किया जा सके, कोर्टेसी मतलब शिष्टाचार। तो कवि चिंतित हैं कि उनकी पुत्री को शिष्टाचार प्रदान किया जा सके। इट इज़ रीजन इज दैट, इट्स रीजन इज दैट, इसका कारण यह है कि द गर्ल ऑन एन एवरेज ब्यूटी, जो एवरेज ब्यूटी वाली गर्ल होती हैं, विंस, वो जीत लेती हैं, हर लवर्स हार्ट, अपने प्रेमियों के हृदय को जीत लेती हैं, बाई हर वर्चूज, अपने गुणों के कारण, एंड गुड मैनर, और अपने अच्छे तौर तरीकों के कारण। सी कांट इम्प्रेस, वो इम्प्रेस प्रभावित नहीं कर सकती हैं अ यंग मैन, एक नौजवान व्यक्ति को, विद ऑर्डिनरी ब्यूटी, अपनी साधारण सुंदरता के साथ। द पोएट वॉन्ट्स दैट, कवि चाहते हैं, हर डॉटर्स माइंड, कि उनकी पुत्री का जो मन है, मे बी फ्री, वो स्वतंत्र हो जाए, मुक्त हो जाए, फ्रॉम हेट, घृणा से मुक्त हो जाए, एंड इंटेलेक्चुअल हेटर्ड, और बौद्धिक घृणा से मुक्त हो जाए। हेडिंग नंबर नेक्स्ट है स्टैंजा, मीटर एंड रिदम, यानी छंद, मीटर और लय। ईट्स हैज यूज्ड इयम्बस मीटर इन द पोएम, W.B. ईट्स ने अपनी इस पोएम में इयम्बस मीटर का यूज किया है। एंड द एंड ऑफ अ लाइन, और पंक्ति के अंत में, ही यूजेस इयम्बिक पेंटामीटर, कवि ने लास्ट में इयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया है। सम वर्सेस आर इयम्बिक ट्राईमीटर एंड टेट्रामीटर, कुछ जो छंद हैं वो इयम्बिक ट्राईमीटर के हैं और टेट्रामीटर के हैं। द मीटर इज रिफाइंड, पॉलिश्ड एंड स्मूथ, जो मीटर का यूज किया गया वो रिफाइंड है, पॉलिश्ड है, और स्मूथ का मतलब चिकना है। द रिदम ऑफ द वर्स, जो वर्स की रिदम है, जो लय है, इज इयम्बिक, वो इयम्बिक है। द पोएम हैज 80 लाइन्स, ये जो कविता है वो 80 लाइन्स की है, विच हैव बीन डिवाइडेड इनटू 10 स्टैंजास, और इस पोएम को 10 स्टैंजास में डिवाइड किया गया है, ऑफ 8 लाइन्स ईच, और प्रत्येक स्टैंजा में 8 लाइन्स हैं। द फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ ईच स्टैंजा,
यानी प्रत्येक स्टैंजा की जो पहली 4 पंक्तियां हैं मेकअप 2 राइम्ड कपलेट, वो 2 छंदबद्ध दोहे बनाती है। एंड इन द रेस्ट 4 लाइन्स, और शेष 4 पंक्तियां बनाती हैं। हेडिंग नंबर लास्ट, कंक्लूजन। द पोएम इज एन एलोबरेट, जो पोएम है वो एलोबरेट है यानी विस्तृत है। लिरिक ऑफ मेमोरेबल क्वालिटीज, यादगार गुणों का एक गीत है। इट इज मेमोरेबल लिरिक, यह एक यादगार गीत है। विच इज रिच, जो भरी हुई है। इन पोएटिक थॉट, अपने काव्यात्मक विचारों से भरी हुई है। इमेजरी, कल्पनाओं से भरी हुई है। स्वीट रिदम, मधुर लय से भरी हुई है। एंड फेलिसिटियस वर्ड्स एंड फ्रेजेस, यानी फेलिसिटियस वर्ड्स यानी योग्य शब्दों और फ्रेजेस वाक्यांशों से भरी हुई है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द पोएम, कविता का जो इम्पॉर्टेंट गुण है, इज यूज फ्रेजेस, इसमें वाक्यांशों का उपयोग किया गया है। तो दोस्तों, ये था क्रिटिकल एप्रिसिएशन अ प्रेयर फॉर माई डॉटर का। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि चैनल पर आप नए हैं तो इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश बाई छवि सर चैनल।